चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4th का 8 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक। क्या दिया गया है? बोला गया है कि पहचानना है कि इसमें से कौन एपी है। अगर एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा और नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगे। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कशन किया जाए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिए गए हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म होते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म। यानी कि फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू रिटन हेयर -1/2। सेकेंड टर्म देख सकते हो दैट इज इक्वल टू अगेन -1/2। T3 मतलब थर्ड टर्म दैट इज -1/2। T4 विच इज ऑल्सो -1/2। मतलब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो T2 माइनस T1 का वैल्यू, मतलब -1/2 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो -1/2, दैट विल इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2। अब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ T2 माइनस T1 का वैल्यू आ गया 0। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट T3 माइनस T2 कैलकुलेट कर लो आप। T3 देखो ये थर्ड टर्म है तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म दैट इज ऑल्सो -1/2। सो वी कैन राइट हेयर -1/2 प्लस 1/2। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, फिर से वैल्यू आ गया आपका 0। फिर से आप कैलकुलेट कर लो T4 माइनस T3। तो T4 कितने हैं? T4 इज -1/2 माइनस -1/2 विच इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2। दोनों कैंसिल आउट हो गए, यानी कि देखा जा सकता है 0। यानी कि दिस इज एन एपी, सो वी कैन से दिस फॉर्म्स एन एपी। अब देखो यहाँ पे क्या आता है कि T2 माइनस T1 का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू T3 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू T4 माइनस T3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 0। ठीक है ना। यानी कि कॉमन डिफरेंस की अगर बात किया जाएगा तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा? तो कॉमन डिफरेंस दैट इज 0 हेयर। जितना सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है दैट इज 0 हेयर। ठीक है। चलिए उसके बाद बोला गया था नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने थे। यानी कि देखो T4 का वैल्यू दिया गया है, T4 का वैल्यू दिया गया है -1/2। अब एपी कैसे लिखा जाता है? T5 जब लिखना होगा तो -1/4 में कॉमन डिफरेंस को आप ऐड कर दो, यानी कि दैट इज ऑल्सो -1/2। T6 भी हो जाएंगे, -1/2 में आप 0 ऐड कर दोगे दैट विल इक्वल टू -1/2। T7 की अगर बात किया जाएगा तो -1/2 में जब आप 0 ऐड करोगे दैट विल इक्वल टू -1/2। यानी कि नेक्स्ट 3 टर्म जो लिखे जा सकते हैं -1/2, -1/2, -1/2। दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8।